Hello everyone. Today we are going to discuss very important topic subject verb agreement. Subject verb agreement according to subject आप प्लेस करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। आपको जैसे राम है एंड श्याम है, राम एंड श्याम, तो ये दो करेक्टर हैं, दो पर्सन हैं। तो यहाँ हमें क्लियरिटी होती है कि हम एक प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इज और आर का ऑप्शन है, तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड एंड बटर। अब आप कहेंगे ये तो ब्रेड है और बटर है, अलग है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अगर इज और आर का ऑप्शन है तो हम क्या लगाएंगे, आर नहीं, क्योंकि ब्रेड और बटर जब आप यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लेस करके, मतलब वो एक ही है। उसको ऐसा नहीं है कि आप ब्रेड और मतलब बटर है उसको सेपरेटली खा रहे हैं, मतलब प्लेस करके तभी खा रहे हैं, तो वो एक ही है, तो इसीलिए हम उसको ब्रेड एंड बटर को इज मानेंगे। तो ये माइनर से डिफरेंट है कि जो अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सिंपल है। जैसे कि इज आर हमें प्लेस करने हैं और हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कि हैज़ और हैव है सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे कि अगर हमें हैज़ और हैव का ऑप्शन दे रखा है और अगर हम एग्जांपल लें पेन है, तो पेन के साथ आप हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है। अब ये जो होता है किससे होता है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है सब्जेक्ट को लेकर। ये तो पता है हेल्पिंग वर्ब आपको, ही शी इट, लाइक ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो ये पता है कि भाई इसके ये तो सब सिंगुलर है और हम कोई भी चीज़ प्लेस करनी है तो इजीली कर सकते हैं। जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैड है, हैज़ है, हैव है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और ये भी आपको अच्छे से पता है कि हम इज, हैज़ या वॉज है, ये सब हम किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जैसे हैव है, आर है और वर है, तो ये हम किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन उसके अंदर भी जैसे मैंने अब एग्जांपल में आपको समझा दिया, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे शूज़ है, ठीक है, अगर हम शूज़ की बात करें तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ, हम उसको सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। बट लेकिन अ पेयर ऑफ शूज़ लिखा हुआ है, तो वो हमारा अ पेयर ऑफ शूज़ क्या हो गया, यानी एक पेयर की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर है। लेकिन शूज़ जो है उसके साथ हम उसको क्या लेंगे, प्लूरल कंसीडर करेंगे, तो हम उसके साथ आर लगाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आता है।